चीजें हैं। तो फटाफट चलिए मैं स्क्रीन को शेयर करती हूँ। अगर आप सब लोग तैयार हैं तो आप हमारे सुरेखा जी के फेसबुक लाइव चैट पे यस लिखिएगा एंड एक्साइटेड रहिएगा एंड इंटरेक्शन भी करते रहिएगा, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन ना हो। आपका एक्साइटमेंट भी मैं देखना चाहती हूँ। जुड़ते रहेगा एंड मैक्सिमम लोगों को लिंक को भी शेयर कीजिएगा एंड उनको भी ज्वाइन करने के लिए कहिएगा। तो मीनवाइल आई विल शेयर माय स्क्रीन। ओके, सो अनुराग जी, मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके, थैंक यू सो मच एंड यस, आप सब लोग तैयार हैं? अनुराग जी, सब लोग तैयार हैं? तैयार है तो ही मैं आगे जाके यहाँ पे सेशन लूंगी, वरना नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे सबका यहाँ पे आंसर चाहिएगा। तो देन ओनली आई एम गोइंग टू गो फॉरवर्ड, राइट? तो फटाफट हैंड रेस करें एंड उससे पहले ये भी बताइए आप सब लोग खुश हैं, अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, अपने जहाँ जहाँ पे प्लेसेस में है। प्लीज प्लान कीजिएगा अपने नए साल का। सो नई प्लानिंग्स के साथ वेलकम करने के लिए तैयार रहिएगा। एंड यस, मोस्ट एसेंशियल कैटेगरी अगेन फूड एंड बेवरेज के साथ साथ हम बात करेंगे हमारे घर में रहने वाले छोटे छोटे बेबी बच्चों की स्किन केयर का किस तरीके से हम ध्यान रख सकते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं हमारे मोदी केयर रेंज से। बट सबसे पहले मोस्ट एसेंशियल कैटेगरी फूड एंड बेवरेज, शॉर्टकट में आप इसको बोल सकते हैं F&B, राइट? F&B इंडस्ट्री के बारे में आपने सुना ही होगा, राइट? तो इसी तरीके से फूड एंड बेवरेज में सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ हमारी अगेन इंडियन कल्चर के बारे में। बात करें तो चाय के बगैर तो सीरियसली दिन की शुरुआत नहीं होती है। बहुत सारे ट्रेडिशनल वे, विलेज में जाइएगा, गांव में जाइएगा या सिटी में भी आइएगा तो बहुत सारे लोग घर में तो इवन तो कितनी भी मॉडर्न आपकी फैमिली हो जाए, आपके घर में तो एक ना एक बंदा ऐसे या बंदी ऐसी रहेगी जो चाय के बगैर अपने दिन की शुरुआत नहीं करती है ना। आप में से कितने लोग हैं? आप हैंड रेस कीजिएगा पार्टिसिपेंट्स। आई वांट टू सी योर इन्वॉल्वमेंट, सो प्लीज यू हैव टू कीप ऑन रिस्पॉन्डिंग टू मी, तो अच्छा लगेगा मुझे भी। एंड जब हमारे फ्रूट ऑफ द अर्थ फोटे की कैटेगरी की चाय के बारे में बात करूं तो वन ऑफ द अमेजिंग टेस्ट के साथ, बहुत अच्छी फ्लेवर के साथ, सीटीसी एंड लॉन्ग लीफ। सीटीसी क्या होता है? सीटीसी तो आपने सुना होगा, इसका मतलब क्या है? क्रश, टेयर एंड कर्ल। तो ये एक एक्चुअली एक मेथड है जिस मेथड से जो है हम चाय की जो पत्तियों को क्रश करते हैं, टेयर करते हैं या कर्ल करके आपके चाय के पाउडर के फॉर्म में या बिग लॉन्ग लीफ के फॉर्म में आपके पास हम पैकेट में लेके आ रहे हैं, इस बॉक्स में लेके आ रहे हैं। तो इट्स अ टेक्नोलॉजी, इट्स अ मेथडोलॉजी विच इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द टी लीव्स, और जो प्रोसेस से हम इस टी को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट? तो सीटीसी का मतलब वंस अगेन क्रश, टेयर एंड कर्ल। तो ये हमारी चाय है एक्चुअली। तो इसका तो फ्लेवर जो लोग घर में यूज कर रहे हैं उनको पता ही है कितना टेस्ट इसका अच्छा है। थिक सा एक कंसिस्टेंसी भी इसकी आती है, वेरी ब्राइट कलर है। एंड जैसे आप बाहर जा रहे हो या कोई और भी चाय का इस्तेमाल कर रहे हो, जितने सालों से हम करते आए हैं, जो पर्टिकुलर ब्रांड हो जो भी हो, तो उसमें क्या होता है, थोड़े बहुत कलर्स पे ऐड किए जाते हैं ताकि इमीडिएटली जैसे आप चाय की पत्ती डाल दो तो इमीडिएटली कलर आने लगता है। तो विच इज नॉट एट ऑल गुड फॉर आवर हेल्थ, फूड कलर्स उसमें डाला जाता है। तो इस चाय के बारे में बात करूं तो अगेन इन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, इसमें पूरी तरीके से नेचुरल है, किसी भी तरीके का हमने इसमें कलर्स इस्तेमाल नहीं किया है। तो एंड अगेन इट इज हेल्दी, एंड जो लोग चाय के बगैर रह नहीं सकते तो उनके लिए तो बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है अगेन। एंड वन मोर थिंग, इफ आई हैव टू टॉक अबाउट दिस सीटीसी एंड लॉन्ग लीफ चाय जो है असम से वेरी ऑर्थोडॉक्स वे में हमने इसको एक्सट्रैक्ट करके बनाया है। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी भी है, मतलब इसकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है, जो टी लीव्स की जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो भी इसमें रिटेन होती है, एंड उससे जो है हमें एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट भी मिल रहा है। एंड स्पेशली ये जो विंटर का सीजन है, जो लोग डाइट पे हैं तो वो भी चाय को लेना पसंद करेंगे, राइट? तो उन सब के लिए तो हमारी फ्रूट ऑफ द अर्थ की सीटीसी एंड लॉन्ग लीफ चाय को एवरी सिप पे टेस्ट को एंजॉय कीजिएगा, हमारी मोदी केयर की फ्रूट ऑफ द अर्थ की सीटीसी एंड लॉन्ग लीफ चाय के साथ। एंड उसके साथ साथ डेफिनेटली हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बात करूं तो ग्रीन टी से हमारी दिन की शुरुआत होनी चाहिए, चाहे बीपी पेशेंट हो, चाहे वेट मैनेजमेंट के लिए आप देख रहे हो, या
अपने बॉडी में क्रिएट हो रही है रेगुलर बेसिस पे, एसिडिटी को हमें कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है, तो भी आप अपने अर्ली मॉर्निंग की शुरुआत बिफोर द एक्सरसाइजिंग ऑल्सो, बिफोर द योगा एंड बिफोर योर मेडिटेशन ऑल्सो, यू कैन स्टार्ट योर डे शार्प एट 6 o'clock फ्रूट ऑफ द अर्थ की ग्रीन टी के साथ। इस ग्रीन टी के बारे में मैं बोलूं तो वन ऑफ द अगेन अमेजिंग, आई यूज दिस प्रोडक्ट रेगुलरली। इसको आप कैसे यूज करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको क्या करते हैं कि नॉर्मल चाय की तरह इसको बॉईल कर देते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है। ग्रीन टी का इस्तेमाल कैसे करना है, ये तो सैशेस में है, इसमें तो सैशे आएंगे, तो वेरी सिंपल है, तो इजी अंडरस्टैंडिंग भी है। क्या करना है, हमें बॉइलिंग वाटर करना है, उसके बाद आप अपने कप में भर लीजिएगा गर्म पानी को, बाद में उसमें चाय की एक बैग डाल दीजिएगा, दैट्स इट। या नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आपको स्पेसिफिकली सुबह में उठने के लिए नहीं हो रहा है, या समटाइम्स आप हरी भरी में रहते हैं, काम के चक्कर में हो, यहाँ वहां जाना होता है, तो उस वक्त नहीं ले पा रहे हैं ग्रीन टी को, बट यू वांट टू टेक इट, तो उस हाल में आप क्या कर सकते हो, ग्रीन टी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। अपनी पानी की बोतल जो भी आप फिल कर लीजिएगा गर्म पानी से, तो उसमें एक टी बैग डाल दो और पूरा दिन जो है उस पानी को पीते जाइएगा, एंड जैसे बोतल खाली हो जाएगी फिर से थोड़ा बहुत गर्म पानी इसमें फिल करते जाइएगा, एंड पूरा दिन तक इंस्टेड ऑफ वाटर यू कैन रिप्लेस योर वाटर विद डेफिनेटली 1 sachet ऑफ ग्रीन टी इन इट। तो इस तरीके से आपका पानी का कंजम्पशन भी हो जाएगा बॉडी में, एंड ग्रीन टी भी हो जाएगी। एंड और एक चीज ध्यान रखिएगा, विंटर के सीजन में जो है हम बहुत ज्यादा नेग्लिजेंस करते हैं, स्पेशली पानी के कंजम्पशन को लेकर। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है, चाहे विंटर सीजन हो, चाहे समर सीजन हो, रेनी सीजन हो, 365 डेज हमें हमारी बॉडी को हाइड्रेशन पहुंचाना है। एंड वन ऑफ द अगेन वे इज यूजिंग अ ग्रीन टी। ग्रीन टी के फॉर्म में आपको लगेगा कि मैं ग्रीन टी पी रहा हूँ, ग्रीन टी पी रही हूँ, तो इस हिसाब से आप कंसिडर करके पीते जाइएगा। एंड जितना हो सके वार्म वाटर को हम डेफिनेटली यूज करेंगे इस पर्टिकुलर सीजन में, तो ये एक बहाना बन जाएगा हमारे लिए ग्रीन टी को भी कंज्यूम करने का, राइट। तो हेल्दी शुरुआत एंड मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी के साथ आपकी बॉडी में एसिडिटी को भी रेगुलेट करती है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज इसका टेस्ट जो है, इसका टेस्ट स्पेशली एज कंपेयर टू अदर ग्रीन टीज जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं, तो बहुत ही अच्छा है। कड़वा जैसा नहीं है, जैसे हमें कड़वाहट जैसी लगती है ग्रीन टी को पीने से, इससे जो है बहुत सारे लोग ग्रीन टी पीना ही नहीं चाहते, तो उस तरीके की कड़वाहट आपको नहीं लगेगी। एवरी सिप में अगेन टेस्ट भी है, ग्रीन टी के सिप में टेस्ट भी है अगेन, तो आप इसको देख लीजिएगा किस तरीके से अपने दिन के रूटीन में इसको ऐड कर रहे हो, बट ऐड करना ना भूलें। वेरी वेरी रीजनेबल, अगेन डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 178 रुपीस में है, राइट। एंड उसके साथ साथ जब हमारे बेवरेजेस के बारे में बात कर रहे हैं, चाय के बारे में बात कर लिया, ग्रीन टी के बारे में बात कर लिया, एंड देन ऑब्वियसली जब हम क्या कहते हैं, एनर्जी, इंस्टेंटली हमारे बॉडी में एनर्जी चाहिए, तो उस वक्त हमारे दिमाग में पहला जो ऑप्शन आता है वो है कॉफी, राइट। तो हमारे बॉडी में इमीडिएटली ये जो है हमारे सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए भी सपोर्ट करती है कॉफी। तो कॉफी के लवर्स हैं, एंड ठंड में इस विंटर सीजन में बहुत सारे लोग जो चाय के लवर्स होते हैं वो भी कॉफी को ऑप्ट करते हैं। ऐसा देखा है मैंने बहुत सारे लोगों को कि इंस्टेड ऑफ चाय आप यू विल ऑप्ट फॉर कॉफी। तो कॉफी के लवर्स भी बहुत ये होते हैं। तो एंड जब भी आप कॉफी लें स्पेसिफिकली ट्राई करें, ऐसा कंपल्शन नहीं है, ट्राई कीजिएगा कि ब्लैक कॉफी लें। जब भी आप ब्लैक कॉफी लेते हो, ओके, आपकी बॉडी में अगेन एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी इंक्रीज होती है, आपके बॉडी सेल्स एक्टिवेट होते हैं, चार्ज होते हैं, एंड आपकी बॉडी को ये बेनिफिट भी पहुंचाती है। जब हम इसको मिल्क के साथ मिक्स करके पीते हैं तो अगेन इट वर्क्स इन अ डिफरेंट वे। तो इसीलिए जितना हो सके आप जो है कॉफी जब भी ले रहे हो तो ब्लैक कॉफी के फॉर्म में लेने की हम आदत करें। जैसे ऑब्वियसली इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि जिस तरीके से हमारा इंडियन कल्चर है, इंडियन की ये जो है ट्रेडिशन, उस हिसाब से तो हम बहुत कम लोग ऐसे ट्राई करते होंगे, क्योंकि कॉफी कड़वी भी लग जाती है।
तो उस हिसाब से हम लोग ट्राई नहीं करते हैं, अच्छा नहीं लगता है, हमको टेस्ट ज्यादा प्रेफरेंस होता है। बट जिस तरीके से हम स्लोली ग्रेजुअली हेल्दी वे में कैसे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, नॉर्मल चाय से थोड़ा थोड़ा स्विच हो रहे हैं ग्रीन टी के ऊपर, राइट। ग्रीन टी की इंपॉर्टेंस को जानने के बाद बहुत सारे परसेंटेज ऑफ लोग ग्रीन टी को स्विच किए हुए हैं। तो उस तरीके से जो है अब हम कॉफी भी कंज्यूम कर सकते हैं एंड इट इज वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ ऑल्सो, बट हम इसको राइट वे में लेना है। तो स्लोली क्या करें, ब्लैक कॉफी में कन्वर्ट करें, तो मिल्क को कट करें। तो उसके बाद आपको क्या करना है, और एक ट्रांसफॉर्मेशन करना है। जब कॉफी ले रहे हो तो क्या करना है, विदाउट शुगर अगेन। सो कॉफी, ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर। तो जैसे ही आप इस लेवल तक पहुंच जाओगे तो इससे जो अगेन हमारे बेवरेजेस से हो या जो भी बुरी चीज है उससे भी आप बेनिफिट ले रहे हो। तो इस हिसाब से जो है हमारी बॉडी को हम और भी ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसके ही राइट तरीके के इस्तेमाल के साथ। एंड कॉफी दो ऑप्शन में अवेलेबल है अगेन, अरेबिका, रोबस्टा एंड विथ चिकोरी, विदाउट चिकोरी। तो जिनको जैसा चाहिए उस हिसाब से। इंस्टेंट कॉफी प्रिपरेशन वेरी वेरी इजी। ब्लैक कॉफी बना रहे तो गर्म पानी के साथ लो, अगर आप मिल्क के साथ ले रहे हो तो मिल्क को आप गर्म करके जस्ट 1 स्पून आपकी कप में डाल के सो ऊपर नीचे इस तरीके से अच्छे से उसको मिक्स कर दीजिएगा। उसके बाद हॉट कॉफी वेरी टेस्टी फ्लेवरफुल आपके पास सर्व करने के लिए तैयार रहेगी, मेहमान हो, गेस्ट हो, कोई भी हो। एंड यस, ये हो गया बेवरेजेस के बारे में हमारी बात। उसके बाद हम फूड के बारे में बात करें तो स्नैक्स। सो स्नैक्स में आता है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल ऑफ स्नैक, हमारी लाइफ में एक हेल्दी वे ऑफ स्नैक्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, एंड वो भी मॉडर्न तरीके से। नॉर्मल ये नहीं कि चलो भाई हम पकोड़े बना रहे हैं, उस हिसाब से नहीं है, अगेन मॉडर्न तरीके से। क्योंकि आजकल लोग मॉडर्नाइजेशन में ज्यादा बिलीव करते हैं, मॉडर्नाइजेशन की तरफ हमारा लाइफस्टाइल होते जा रहा है, तो थोड़ा बहुत हमारा प्रिपरेशंस भी मॉडर्न होना चाहिए। तो इसीलिए सोल फ्लेवर्स की तरफ से पेन्ने रिगेटे पास्ता की कई वैरायटीज होती हैं। आपने देखा होगा कि ऐसे कर्व वाला होगा पास्ता, लंबा वाला जिसको हम कहते हैं, जो स्ट्रेट वाला होता है स्पेगेटी जिसको बोलते हैं। तो अलग अलग वैरायटी के पास्तास होते हैं। तो ये जो पास्ता हमने स्पेसिफिकली आपके लिए लेके आया है वो है पेन्ने पास्ता, जो इस तरीके से आप देख रहे हो शेप। तो ये शेप का होता है ये पेन्ने पास्ता, एंड बहुत जल्दी कुक भी हो जाता है। इटालियन स्टाइल में हो या इंडियन स्टाइल में हो, आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं इंस्टेंटली। इवनिंग एज अ स्नैक्स ऑल्सो यू कैन कंज्यूम दिस। अदरवाइज आप मेन फूड जैसा भी इसको कंज्यूम कर सकते हो। जैसे ड्यूरिंग द लंच हो गया, टाइम नहीं है तो उस वक्त इंस्टेंट प्रिपरेशन चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, पेन्ने रिगेटे पास्ता को बनाइएगा। थोड़ा बहुत ऑनियन कट कीजिएगा, कैप्सिकम कट कीजिएगा, एंड अपने हिसाब से प्रिपरेशंस बना लीजिएगा, थोड़े ग्रीन चिलीज वगैरह डाल के। तो या नहीं तो इंडियन स्टाइल में आप ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल के साथ सारे मसालास को डालते हुए बनाते जाइएगा, या नहीं तो इन हर्ब्स को यूज, सिर्फ हर्ब्स को यूज करते हुए, कैप्सिकम को यूज करते हुए भी आप इसको मिक्स्ड हर्ब के साथ भी बना सकते हैं। जैसा चाहे वैसा प्रिपरेशन आप पास्ता के साथ, या नहीं तो सॉसेस डाल के आप बना सकते हो, सोया सॉस हो गया, चिली सॉस हो गया। तो इस तरीके से मल्टीपल फॉर्म में आप जो है इस पास्ता की प्रिपरेशन करते हुए टेस्टफुल अपने टेस्ट के हिसाब से बना के इसको एंजॉय कीजिएगा। एंड यस, वेरी रीजनेबल प्राइस में भी अवेलेबल है, वेरी हेल्दी वे में। एंड इसके जो इसमें जो है अगेन ऐसा नहीं है कि केमिकल एडेड है, प्रिजर्वेटिव्स एडेड है, कंप्लीटली प्रिजर्वेटिव फ्री है, केमिकल फ्री है, एंड इट इज वेरी गुड फॉर योर रेगुलर यूसेज के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। एंड यस, चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो, एक चीज तो हमें हमारे खाने में होनी चाहिए, वो है डेफिनेटली, स्पेशली नॉर्थ इंडियंस के बारे में बात करूं तो घी। घी जो है कंपल्शन होता है। तो इसीलिए जो है उनके कहते हैं कि जो नॉर्थ इंडियंस को जो रंग है, स्पेशली ज्यादातर घी मक्खन खाते हैं, इस वजह से नॉर्थ इंडियंस लोग थोड़ा व्हाइट कलर में होते हैं, कलर उनका बहुत अच्छा होता है। तो यस, मे बी दिस इज वन ऑफ द रीजन हो सकता है। तो घी की वजह से भी, तो घी जब आप इस्तेमाल कर रहे हो, अगेन यू हैव टू चेक के आपकी बॉडी में इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है एंड कितना लेना चाहिए, एंड किस तरीके से ये प्रोसेस हुआ है, कितना हेल्दी है हमारी हेल्थ के लिए भी, राइट। तो इसीलिए हमारा जो सोल फ्लेवर्स का काऊ घी है, मोदी केयर का जो सोल फ्लेवर्स का काऊ घी है, प्योर है एंड ऑर्गेनिक वे से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है। अगेन 1 लीटर के पैक में भी अवेलेबल है, एंड मार्केट अवेलेबल जो घी है उसकी हम इसके साथ तुलना करें तो ये
कई तरीके से बेहतर है, इसकी प्रिपरेशंस में हो, प्यूरिटी में हो, प्योर घी मिल रहा है यहाँ पे, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा एडिशन नहीं किया गया है, मतलब जो नॉर्मल मार्केट अवेलेबल घी में मिक्स करते हैं उस तरीके से कुछ मिश्रण नहीं है, कंप्लीटली प्योर है। तो आप रेगुलर बेसिस में कंज्यूम कर रहे हो तो अच्छा है, बट याद रखें जो कंज्यूम नहीं कर रहे हो तो वो भी एटलीस्ट दिन में 1 स्पून लेने की कोशिश करें। दिन में 1 स्पून ऑफ घी कंज्यूम करना हेल्दी होता है। हाँ यस, उससे अगर एक्सीड हो रहा है तो अगेन इट लीड्स टू जो एक्स्ट्रा आपका कोलेस्ट्रॉल हो गया तो उसके लिए रीजन बन सकता है। 1 स्पून ऑफ प्योर घी इज अगेन सजेस्टेड फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए एंड हेल्दी हार्ट हेल्थ के लिए भी, क्योंकि इसमें अगेन जो है हमें HDL मिलता है। एंड उसके बाद जो है प्रिपरेशंस के लिए, जब फूड की प्रिपरेशंस हम करते हैं घर में तो हमें ऑयल की जरूरत है। एंड नॉर्थ इंडियंस के बारे में बात करूं, आपको नॉर्थ से हो या वेस्ट से हो तो बहुत सारे लोग जो है कच्ची घानी जो मस्टर्ड ऑयल को यूज करना पसंद करते हैं, सरसों का तेल को। तो सरसों का तेल स्पेशली साउथ में बहुत कम यूटिलाइज होता है। एंड यस बट जैसे ही हमारा स्पेशली मोदी केयर में सरसों का तेल लॉन्च होने के बाद साउथ इंडियंस भी जो है सरसों का तेल को इस्तेमाल करना शुरू किए हैं। एंड कच्ची घानी सोल फ्लेवर्स का जो सरसों का तेल है एंड अगेन कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी के साथ इसको एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। तो कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी जो होता है अगेन इसमें एनी काइंड ऑफ थर्मल प्रोसेसिंग नहीं है, क्योंकि थर्मल प्रोसेसिंग से समटाइम्स थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स का क्या होता है कि न्यूट्रिशियस वैल्यू खत्म हो जाती है। तो इसीलिए हमने कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए यहाँ पे प्योर फॉर्म ऑफ मस्टर्ड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करके आपके पास रहे हैं आपके रेगुलर प्रिपरेशंस के लिए। नॉर्थ इंडियंस को तो बोलने की जरूरत नहीं है, एवरी प्रिपरेशंस में आप यूज करते हो। साथ ही साथ आप इसको पिकल्स के लिए, सो पिकल्स में आप इसको यूज करेंगे तो बहुत ही ये एज ए प्रिजर्वेटिव जैसा भी काम करता है, स्पेशली पिकल्स के लिए। पिकल्स की अचार की जो है शेल्फ लाइफ को भी बढ़ाने का काम करता है, एज ए प्रिजर्वेटिव जैसे नेचुरल प्रिजर्वेटिव जैसा भी काम करता है। तो आप अपने रेगुलर प्रिपरेशंस में हो या पिकल्स में इसको यूज कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ हमारा क्या है सोलर फ्लेवर्स का अगेन रेगुलर यूसेज के लिए जो लोग सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं कर सकते तो उनके लिए हमारा राइस ब्रान ऑयल है। राइस ब्रान ऑयल जो है स्पेशली जो राइस का जो एक्सटर्नल लेयर होता है तो उसको ब्रान कहते हैं हम लोग, ब्रान। तो इस ब्रान से जो है ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो ये राइस ब्रान ऑयल की एक बेनिफिट, एक इम्पोर्टेंस क्या होती है कि इसमें ओराइजिनॉल होता है। ओराइजिनॉल जो है नॉर्मल ऑयल में नहीं होता है, अगेन सिर्फ राइस ब्रान ऑयल से ही हमें मिलता है। इसको नोट डाउन करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ओराइजिनॉल। स्पेशली हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ हमने इस ऑयल को राइस ब्रान से तो ओरिजिनल हमें मिला है, साथ ही साथ इस ऑयल को हमने क्या किया है फोर्टिफाइड मतलब एक्स्ट्रा एडिशन किया है हमने विटामिन ए एंड D2 के साथ। कंप्लीटली ट्रांस फ्री है। एंड अगेन हमारे फूड में जो है, जो भी आप समोसा फ्राई कर रहे हो या जलेबी फ्राई कर रहे हो, कुछ भी जो है डीप फ्राई के चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें भी जो है आपके फूड में ऑयल ज्यादा ऑब्जॉर्ब नहीं होगा। तो आप कंपेयर कर सकते हो, नॉर्मल ऑयल में डीप फ्राई करें एक चीज को, जैसे समोसा हो गया, और उस तरीके से हमारे राइस ब्रान ऑयल में फ्राई करें तो दोनों को टिश्यू पेपर में डाल के थोड़ा स्क्वीज करके देखें किसमें ऑयल ज्यादा, आपको पता चलेगा इंस्टेंटली। राइस ब्रान ऑयल का ये होता है सबसे ज्यादा बेनिफिट, एक तो ओरिजिनल, एक का लेस, और दूसरा जो है लेस ऑब्जॉर्प्शन इन द फूड। एंड ये कई तरीके से जो है हमारे बॉडी में फायदे भी पहुंचाता है, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करके हार्ट हेल्थ को भी ध्यान में रखता है, साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी को भी हमारे बॉडी में इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है विटामिन ए एंड D2, बोन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो खाना खा रहे हो, मोदी केयर के प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए खाना बना रहे हो तो उसके बेनिफिट्स को भी जानना जरूरी है, राइट? तो इस
इट्स काइंड ऑफ रिफ्रेशर अगेन आप सबके लिए कि आप जब भी आप ऑयल इस्तेमाल करें याद रखें एक इंग्रेडिएंट इसमें क्या है, यस ओरिजिनल। ओरिजिनल की बेनिफिट क्या है, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करें, हार्ट हेल्थ के लिए इतना अच्छा। तो इस तरीके से हमारे सारे प्रोडक्ट्स को जब आप यूज कर रहे हो तो आपके दिमाग में टक 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 आने चाहिए क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या फायदे हैं, उस तरीके से आप अपने कस्टमर को प्रोजेक्ट करना है। प्रोस्पेक्टिंग करते वक्त ये सारे पॉइंट्स, ऐसे नहीं है कि ये चलो एफएमबी के प्रोडक्ट है चिपका दें लगा दें, ये यस ये प्रोडक्ट है आप इस्तेमाल करो रेगुलर बेसिस में आ रहे हैं, ऐसा नहीं। प्रोडक्ट की एक एक एटलीस्ट यूएसपी को आपको बता के देना है, क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग दिस प्रोडक्ट। तो ये चीजें बताना बहुत जरूरी होता है। बाकी सब तो लोग ऐसे ही सबको बेच सकते हैं, यू कैन बी गुड सेलर, आप सेलर हो सकते हो, बट द थिंग इज जब आप वो इम्पैक्टफुल वे में आप सेल नहीं करोगे तब तक आपको सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलेगा। एक मतलब जब आप अकेले में बैठ के सोचोगे कि यस ये चीज हमने आज बात करके बहुत अच्छे से समझा कि ये चीज कस्टमर को दी है, तो वो सेटिस्फैक्शन कंप्लीटली डिफरेंट होता है, डिलाइटफुल स्टेज होता है वो कस्टमर के लिए भी एंड आपके लिए भी, राइट। तो इस चीज के लिए क्या है, नॉलेज। नॉलेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड नॉलेज के लिए क्या करना है, ट्रेनिंग्स को अटेंड करना है, राइट वे में प्रोडक्ट्स को प्रोजेक्ट करना है मार्केट में। कोई भी तरीके से किसी भी तरीके से हमें रॉन्ग इंफॉर्मेशन या रॉन्ग तरीके से प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करना है। इट क्रिएट्स अगेन कॉन्फ्लिक्ट्स, तो कॉन्फ्लिक्ट्स में हमें नहीं पड़ना है। मेन थिंग राइट चीजें बताओ एंड राइट तरीके से हम बिजनेस में अपने डेफिनेटली सक्सेस को पा सकते हैं, राइट। एंड ये हो गई ऑयल के बारे में बात, घी के बारे में बात। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे सोल फ्लेवर्स के मसाले। तो अगेन एसेंशियल आइटम्स हैं, इंडियन फूड तो तैयार नहीं होता है मसाले के बगैर, राइट। एंड जब भी आप वेजिटेरियन हैं तो भी आपके लिए मसाले हैं। ये देखिए क्या क्या मसाले हैं हमारे पास। आपके पास लाल मिर्च मसाला है, गरम मसाला है, जीरा पाउडर है, अगेन काली मिर्च का है, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है। तो इतने सारे मसाले हैं। एंड इस मसाले के बारे में मैं बात करूं तो पैकेजिंग आप देख रहे हो कितनी अच्छे से इसकी पैकेजिंग की गई है। पैकेजिंग कैसी है, जब आप इस कवर को कट करोगे तो अगेन इसमें जिप है, राइट। तो जिप पाउच है। तो आप क्या जनरली क्या करते हो, जब भी आप 100 ग्राम की लेते हो तो पूरा यूज कर लोगे शायद, राइट। तो 100 ग्राम डेफिनेटली हमारे यूज वाला जो मसालेदानी का बॉक्स होता है तो उसमें हम फिल कर देते हैं मसाले को। 200 ग्राम का आप ले रहे हो क्योंकि बार बार आपको ऑर्डर करना पड़ता है, इससे अच्छा है कि 1 महीने का कंप्लीट हम ले लें 200 ग्राम का पैकेज। तो उस पर क्या करोगे, तो सैशेस को कट करोगे, तो उसके बाद आधा मसाला डालोगे। तो आधा मसाला जब आप उसको ढंग से पैक करके नहीं रखोगे या ऐसे वैसे ही जस्ट लाइक दैट रबर बैंड डाल के रख दोगे तो उसमें क्या होता है, अगेन एयर उसमें घुस सकती है एंड इससे क्या है मसाला खराब होने के भी चांसेस होते हैं। या आप जब सारा मसाला जो है आपकी मसालेदानी में यूज कर लेते हो तो तब भी बहुत दिन तक हम समटाइम्स प्रिपरेशन कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं, तो रेगुलर यूसेज के हिसाब से मसाले यूज नहीं हो रहे तो उसमें भी छोटे छोटे कीड़े होने के चांसेस होते हैं मसाले जनरली। तो इससे हमें डेफिनेटली बचने के लिए भी क्या है, हमारे पास ये जो पैकेजिंग है वन ऑफ दी मस्त मतलब अमेजिंग पैकेजिंग है। तो थोड़ा जितना हो सके उतना मसाला आप अपने मसालेदाने में डालिएगा, बाद में जिप पैक करके रखें तो मसाला की न्यूट्रिशन वैल्यू वैसी की वैसी, ऑर्गेनिक भी वैसी की वैसे, कलर उसका वैसे का ही वैसा रहेगा एंड कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं रहेंगे, सेफ रहेगा एंड हर एक माइक्रोब से फ्री भी रहेगा। जिप पाउच पैक के साथ ये है। एंड वन मोर थिंग इज 100% प्योर जो है ये ऑर्गेनिक वे में मसाले एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं, कुछ भी आर्टिफिशियल कलर नहीं। लाल मिर्च पाउडर आर्टिफिशियल कलर भी नहीं है। जब भी आप इसको ग्रेवीज में इस्तेमाल कर रहे हो या अपनी प्रिपरेशंस में, वेजिटेरियंस हो या नॉन वेजिटेरियंस अपनी प्रिपरेशंस में यूज कर रहे हो तो इसमें नेचुरल जो है रेड कलर है, टेस्ट भी है, वो टेस्ट भी आएगा आपको वो मतलब जब आप मसाले यूज कर रहे हो तो, राइट। ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियल कलर इसमें डाला गया है रंग के लिए। तो इसके लिए जो है आप हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें। इस तरीके से हमारे प्रोस्पेक्ट को भी बताना है हमें नॉर्मल मसाले से हमारे मसाले किस तरीके से डिफरेंट है, राइट। एंड उसके साथ साथ मसाले तो हम एवरी प्रिपरेशन में यूज करते हैं, जितने चाहे अपनी क्वांटिटी के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ जो है हेल्दी वे में ब्रेकफास्ट को कंज्यूम करना भी जरूरी है। जनरली नॉर्थ इंडियंस हो तो क्या करते हैं, हम लोग परोठास खा लेते हैं, राइट, ज्यादातर पराठास खा लेते हैं। साउथ इंडियन के बारे में बात करें तो हम लोग इडली या डोसा खा लेते हैं एंड उसके साथ एक चाय कॉफी हो गया, राइट। तो इस तरीके से हमारा ब्रेकफास्ट होता है, राइट।
तो इस ब्रेकफास्ट के साथ साथ रेगुलरली हम क्या करेंगे, ये इस ब्रेकफास्ट में हमें सिर्फ 2 या 3 टाइप के ही न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। क्या न्यूट्रिएंट्स? आपके परोठे से क्या न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं? आलू परोठा बना रहे हैं या आप उसमें गेहूं का इस्तेमाल कर रहे हैं जो परोठा बनाने के लिए, क्या यूज हो रहा है इसमें? उसमें जो है आटे का हम इस्तेमाल करें। कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिल रहा है एक न्यूट्रिएंट, आलू हो गया, तो आलू से हमें क्या मिल रहा है? तो थोड़ा बहुत फैट भी मिल रहा है, कंसीडर करें, या थोड़ा फाइबर मिल रहा है। तो उसके अलावा हमें क्या मिल रहा है? ऑयल में बना रहे हैं तो अगेन हमें फैट मिल रहा है। हाउ अबाउट रेस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स? तो न्यूट्रिएंट्स कहाँ है हमारे फूड में? जबकि ब्रेकफास्ट में हमें जो है पांच जो है इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्रेकफास्ट में इमीडिएटली, जैसे हम उठते हैं सुबह, ब्रेकफास्ट हमारा अच्छा होना चाहिए, हेवी होना चाहिए। हेवी इन द सेंस न्यूट्रिशियस होना चाहिए, नॉट क्वांटिटी वाइज, क्वालिटी वाइज होना चाहिए। बहुत क्वालिटी ब्रेकफास्ट होना चाहिए, राइट? जिसमें हमारे प्रोटीन्स भी होना चाहिए, विटामिन्स भी होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए, फैट एंड कार्ब्स भी होना चाहिए, राइट? ये सब मिक्स होके हमारा ब्रेकफास्ट होना चाहिए, तभी जाके हम हेल्दी रहते हैं एंड एक्टिव भी रहते हैं पूरा दिन। यानी तो क्या होता है, जनरली हम क्या करते हैं, एक 8-9 बजे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, 11 या 12 बजे से हमें नींद आने लगती है, इतनी बॉडी में यॉर्निंग। आप लंच के बाद भी आप ऑब्जर्व करें, जैसे हम खाना खा लेते हैं, ज्यादातर राइस आइटम और रोटी आइटम खा लेते हैं, उसके बाद नींद इतनी जल्दी आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि हमारी बॉडी इमीडिएटली जो है उसको डाइजेस्ट करते हुए इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, तो इसीलिए हमारी बॉडी से स्लो मतलब सुस्त हो जाते हैं हम लोग। लेट्स नॉट गेट इनटू साइंस अगेन, तो मैं वेल के टॉपिक में चली जाती हूँ। तो लेट्स कम बैक टू दिस। मैं क्या बता रही थी कि हमारा ब्रेकफास्ट एटलीस्ट जो नॉर्मल डेज में, चलिए कि वीकली 4-5 दिन हम जो है नॉर्मल ब्रेक, तो एटलीस्ट एक दिन, वीकली एक दिन आप अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट यूज करें। किनुआ हो गया, किनुआ का प्रिपरेशन कैसे? हाईली न्यूट्रिशियस है ये, हाईली न्यूट्रिशन, प्रोटीन में वेरी वेरी रिच है, उसके साथ साथ विटामिन भी हमें मिल रहा है। विटामिन के साथ मिनरल्स देखो क्या क्या है इसमें, आयरन है, पोटेशियम, कैल्शियम के साथ फॉस्फोरस भी है इसमें। तो हमारी हड्डियों से लेकर पूरे के पूरे ब्लड में जो जरूरी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सब कुछ पहुंचा रहा है, हमें फाइबर भी दे रहा है, प्रोटीन भी दे रहा है, विटामिन मिनरल्स भी दे रहा है, और क्या चाहिए भाई, है ना? तो इतना हेल्दी ब्रेकफास्ट हमें मिल रहा है। तो एटलीस्ट एक वीक के एक दिन आप ये हेल्दी ब्रेकफास्ट को यूज करें। इसके मल्टीपल प्रिपरेशंस आप कर सकते हो। कैसे मल्टीपल प्रिपरेशंस करेंगे? इसको आप इडली के फॉर्म में बनाएं, डोसे के फॉर्म में बनाएं, या इसको आप खीर जैसे बना सकते हो, या इसको उपमा जैसे बना सकते हो। आपको जैसा चाहे उस तरीके से प्रिपरेशन बनाएं, लेकिन इसको कंज्यूम करें एटलीस्ट महीने में, वीकली वंस, तो सो दैट आपके सेल्स भी हेल्दी रहें। एंड क्विकली विल कम टू आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट। ये तो हमने बात कर लिया हमारी चाय के बारे में। एंड जो नॉन वेजिटेरियन लवर्स हैं तो उनके लिए भी हमारे पास रिसेंटली हमने लॉन्च किया हुआ है हमारे स्पेशली नॉन वेज मसाले। क्योंकि जब भी नॉन वेज की प्रिपरेशन होती है तो बहुत सारे घरों में क्या है, एक ही टेस्ट का, हमेशा चिकन भी वही टेस्ट बन जाता है और फिश भी वही टेस्ट बन जाती है, मटन भी वही टेस्ट बन जाता है। समटाइम्स थोड़े लोगों का हाथ ऐसा होता है कि क्योंकि सिमिलर सेम टाइप ऑफ मसाले यूज कर लेते हैं तो सिमिलर टाइप ऑफ टेस्ट आ जाता है, राइट? एंड उस पर्टिकुलर टेस्ट को डिफरेंट कर सकता है डिफरेंट मसाला। लाइक चिकन मसाला हो गया, आप चिकन के ग्रेवी में डाल रहे हो तो कंप्लीटली डिफरेंट फ्लेवर आएगा, डिफरेंट टेस्ट आएगा ऑथेंटिक स्टाइल में। एंड देन फिश का ग्रेवी बना रहे हो, फिश की ग्रेवी बनाए, फिश मसाला यूज करें, तो मीट मसाला यूज करें। एंड वेजिटेरियंस हैं तो वो सब्जी मसाला, स्पेशली ड्राई सब्जी सब बना रहे हो, परोठे के साथ बना रहे हो, रोटी के साथ बना रहे हो, ड्राई सब्जी उस वक्त बना रहे हो तो आप इस सब्जी मसाला को यूज करें। इंस्टेंटली सब्जी में भी अच्छा सा फ्लेवर आएगा। एंड देन किचन किंग मसाला एक ऐसा मसाला है जो हर एक के घर में होना ही चाहिए, मतलब कंपलसरी चाहिए किचन किंग मसाला, इसीलिए उसका नाम किचन किंग मसाला रखा गया है। चाहे वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो, कुछ भी घर के अंदर मसाले नहीं है तो नमक और किचन किंग मसाले के साथ ही आपके घर में फूड का प्रिपरेशन हो जाएगा। तो इतना सिंपल एंड इंस्टेंट वे में आपकी प्रिपरेशंस के लिए भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मसाले में भी। एंड जब हम खाना खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, तो उस कुछ हैवी खाना खा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, या रेगुलरली भी हेल्दी खाना खा रहे हैं, तो हमारे बॉडी में अच्छा सा डाइजेशन होने के लिए एंड हमारे मुंह से जो है गंदी स्मेल ना आए,
तो उसके लिए सोल फ्लेवर्स के अगेन मुखवास भी है। सो मुखवास में भी दो टाइप के हैं, एक शाही पान एंड शाही मुखवास। तो आपको जो पसंद है, तो इसमें भी अगेन डेट्स, जो खजूर कहते हैं, तो डेट्स का इस्तेमाल किया गया है, पान का इस्तेमाल किया गया है। हेल्दी वे में इस मुखवास को बनाया गया है, टेस्ट भी है एंड आपके मुंह के अंदर एक अच्छी सी स्मेल भी रहेगी वेरी लॉन्ग टाइम तक। तो खाने के बाद आप क्या करें, इसको थोड़ा सा 1 स्पून ले लें, अपने मुंह में डाल लें, चबाते रहें, अच्छे से एंजॉय भी करें, मजा तो रहेगा, टेस्ट तो रहेगा, उसके साथ साथ आपकी माउथ फ्रेशनिंग भी होती रहेगी एंड वेरी टेस्टफुल ऑल्सो, बहुत टेस्टी भी है ये, तो एंजॉय भी कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जब आप माउथ फ्रेशनर करते हो, अमेजिंग है जी। तो हमारे रिसेंटली अगेन लास्ट वीक में जो हमारे लॉन्च हुए हैं, तो वो है हमारे डिलीशियस, तो सोल फ्लेवर्स की जस्ट रेडी टू हीट टू ईट। तो हीट टू ईट जो है इंस्टेंट वे में, जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, तो हमेशा आके घर में वाइफ को ही ऑफिस से आकर हो, काम से आकर हो, वाइफ को ही खाना बनाना पड़ता है, काम तो दोनों कर रहे हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, मेंटल प्रेशर हो जाता है एक एक बार जो है होम मेकर्स को, समटाइम्स लाइक होम मेकर्स हो या काम कर रही हो, तो एक एक बार स्ट्रेस हो ही जाता है, राइट। हम तो इंसान है भाई, फरिश्ते तो नहीं है, राइट। तो इसीलिए कभी कभार वीकली वंस या वीकली ट्वाइस में आप अपने आप को फ्री कर लें, थोड़ा बहुत अपने हस्बैंड्स को किचन में भेजें, ये हाथ में चिपका के भेजें। तो ये सिंपल है एंड वेरी इजी वे में प्रिपरेशन कर सकते हैं। कुछ काटम कुटी की जरूरत ही नहीं है, ऑनियन काटो, टमाटर काटो, ये काटो, ग्रेवी बनाओ, मिक्सर ग्राइंडर यूज करो, तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सब करके मेंस लोग ना किचन को मेस कर देते हैं, है ना। तो बहुत मेसी कर देते हैं किचन को। उस टेंशन से ही फीमेल्स जो है हस्बैंड्स को किचन में जाने के लिए अलाउ नहीं करती, राइट। तो ये मेजर रीजन है। तो उस रीजन से भी आप बचिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही चीजें इस्तेमाल होने वाली, क्या आपका एक बाउल हो गया और उसके बाद जो है आपका मे बी चम्मच। तो इतना ही सिंपल चीज इसमें इस्तेमाल होने वाली है। क्या करेंगे आप, इसमें 4 टाइप के इंस्टेंट मसालाज हैं स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए, जो आप स्पेशल ओकेशंस पे बनाते हैं, वही चीजें आप रेगुलर में भी बना सकते हो नाउ इंस्टेंटली। सोया टिक्का मसाला है, दाल मखनी, शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, रेडी टू ईट। कैसे आप बनाएंगे, 3 तरीके से आप इसको बना सकते हो। पहला मेथड, नंबर 1 वे ऑफ कुकिंग दिस, प्रिपेयरिंग दिस इज, अब क्या करेंगे, पानी को बॉईल करें एक बाउल में या एक पतीले में, एक वेसल में पानी को बॉईल करें। तो उसके बाद इस बॉक्स में से सैशे को निकालें, जैसे सोया टिक्का आप मसाला बना रहे हो, इस सैशे को आप निकालें, उस बॉइलिंग वाटर में रख दीजिएगा जस्ट फॉर 2 मिनट्स। काउंट डाउन बिगिंस 2 मिनट्स। 2 मिनट्स तक रखें, उसके बाद सैशे को निकालें, आपके सर्विंग बोल में डाल के सर्व करके रोटी के साथ या राइस के साथ आप खा सकते हो। ये हो गया पहला मेथडोलॉजी। सेकेंड मेथड क्या है, घर में माइक्रोवेव ओवन है, तो ओवन में आप क्या कीजिएगा, माइक्रोवेव ऑप्शन में जाके आप क्या करेंगे, सिर्फ 2 मिनट तक इसको एक आपके ग्लास बाउल में डाल के या माइक्रोवेव प्रोटेक्टेड बाउल में डाल के आप इसको 2 मिनट्स तक हीट करें। नाउ यू कैन सर्व एज इट इज। तो तीसरा मेथड क्या है, तीसरा मेथड में क्या करेंगे आप, एज यूजुअल आप गैस को ऑन करें, एक वेसल को रखें गैस के ऊपर, उसके बाद क्या करें, आप सैशे को कट करें, उसमें डालें, 2 मिनट तक उसमें चम्मच से हिला के देन आप सर्विंग बाउल में डाल के सर्व करें। हस्बैंड वाइफ है तो दोनों को एक बारी एक वक्त के लिए हो जाएगा, रोटी के साथ या राइस के साथ आराम से 2 जन खा सकते हैं। तो कभी कभी हस्बैंड्स को भी भेजिएगा, इंस्टेंट प्रिपरेशंस एटलीस्ट करके दे, so that they will be also used to the cooking preparations। तो इंस्टेंटली आप यूज कर सकते हैं, स्पेशली वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि डेली रेगुलरली नॉन वेजिटेरियंस नॉन वेज ही खाते रहते हैं, वेज भी खाते हैं, तो उनके लिए भी इंस्टेंटली थोड़ा बहुत टेस्टफुल के साथ। एंड यस, मैंने टेस्ट किया हुआ है इसको, स्पेशली मलाई कोफ्ता एंड पनीर, तो ये जो बहुत टेस्ट है, स्पेशली जो पनीर का जो है बहुत ही टेस्ट अच्छा है एंड मलाई कोफ्ते का भी अच्छा है, टेस्ट मतलब कंप्लीटली डिफरेंट एंड बहुत अच्छा है। एंड आप इसको बिना ओपन किए 1 ईयर तक भी इसको आप रख सकते हो विदाउट रेफ्रिजरेशन भी आप इसको ओपन नहीं कर रहे हैं तो 1 ईयर तक आप इसको रख सकते हैं। एंड जैसे आप ओपन कर रहे हैं तो प्लीज इट्स सजेस्टेड कि आप उसी वक्त एक ही बारी में इसको फिनिश कर दें।
राइट। एंड उसके साथ साथ थोड़ा बहुत चटपटा मुंह में जो है, हम जो इंडियंस होते हैं, कुछ ना कुछ हमें चबाते रहना है मुंह में, या कुछ ना कुछ राइट हमारे मुंह में चाहिए होता है। तो उसके लिए क्या है, हमारे पास थोड़े बहुत लेमन पंच है, जिसमें जो है कैंडीज, जिसको कैंडीज हम कहते हैं। तो सेंटर में क्या है, थोड़ा बहुत मसाला पंच के साथ ये जो है लेमन पंच है, एंड साथ ही साथ फ्रूटी। तो बच्चों को भी आप दे सकते हो फ्रूटी किक के साथ, जो फ्रूटी, 1 सेकेंड, ओके, फ्रूटी किक के साथ जो है, तो थोड़ा बहुत स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का, बेरीज के फ्लेवर का जो है टेस्ट आता है। तो ये वाला बच्चों को भी दे सकते हो। घर में बच्चे पूछते रहते हैं कुछ ना कुछ खाने को, तो उनको अलग अलग चाहिए होता है, तो उस वक्त ये आप उनको दे दें। कच्चा आम हो गया, उसमें चटपटा ऑरेंज हो गया, या गोवा हो गया आपका, या मसाला, इस टाइप का डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, अलग अलग उनको दे सकते हैं। एंड उसके साथ साथ जो है बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए हो, तो बहुत सारी इसमें चीविंग, आप रेगुलरली भी चटपटा कुछ अपने खाने के बाद हो, या थोड़े बहुत लोग स्मोकिंग करते हैं, तो उसके बाद वो स्मोकी स्मेल को भी हटाना है, तो बार बार थोड़ी ना वो कुछ ना कुछ सौंफ हो या पान हो खाते रहेंगे, राइट। तो उससे अच्छा है कि आप समटाइम्स ये भी अपने पॉकेट में रखें, तो इजीली ले लें, अपने मुंह में डाल लें, तो फ्रूटफुल आपका टेस्ट भी अच्छा रहेगा, एंड एज वेल एज आपके मुंह में एक अच्छी सी स्मेल भी रहेगी। तो ये थे हमारे F&B, फूड एंड बेवरेज के प्रोडक्ट टिल नाउ, एंड और भी बहुत सारी चीजें इसमें ऐड ऑन होती जाएगी, क्योंकि एसेंशियल के बारे में बात करें तो एसेंशियल में हमारा मेन मोटो है कि डेफिनेटली सारी की सारी चीजें हम लाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, ताकि डिपेंडेंस से हमें दूसरे ऑप्शन के लिए खत्म हो सके। तो बहुत जल्दी बहुत गुड न्यूज भी आने वाली है, तो तैयार रहिएगा। एंड टिल देन आप हमारे F&B की ये जो जितने प्रोडक्ट्स हमने बात की है, तो रेगुलरली इस्तेमाल करें। एंड डेफिनेटली आई नो कि आप सब लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हो। कितने लोग इसको, सारे के सारे प्रोडक्ट जो मैंने बताए वो इस्तेमाल कर रहे हो? आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं फटाफट, क्विकली। आई जस्ट वांट टू सी योर पार्टिसिपेशन। सब लोगों को हैंड रेस करना है, क्योंकि इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। आई कैन सी 590 प्लस ऑडियंस है। तो अगर आप ट्रू मोदी केयर्स हैं, तो डेफिनेटली 100% यूजर होंगे ही होंगे, तो ये सारी चीजें इस्तेमाल कर ही रहे होंगे। बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए हो, या खुद के लिए हो या दूसरों के लिए हो, प्रोस्पेक्टिंग के लिए हो, तो कभी ना कभी तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो चीज रेगुलर बेसिस में यूज कर ही रहे होंगे। तो क्विकली आई वांट टू सी ओनली 105, 107 आई कैन सी द